हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की मूवी का नाम है प्रिंस ऑफ पर्शिया। ये एक अमेरिकन एक्शन फैंटेसी मूवी है जिसके डायरेक्टर है माइक न्यूवेल। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में एक साम्राज्य को दिखाया जाता है जो चीन की पहाड़ों से लेकर भूमध्य सागर तक फैली हुई है। उस साम्राज्य का नाम है फारस, जो पर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। फारस के सुल्तान शर्मन, जिनके भाई का नाम है निजाम, और सुल्तान के दो बेटे हैं। एक दिन सुल्तान जब मार्केट में अपने सेनाओं के साथ जा रहा था, तब एक छोटे बच्चे के कारण एक सेनापति अपने घोड़े से गिर जाता है और उस वजह से उन्हीं में से एक सेना उस बच्चे को थप्पड़ मारने लगता है। तभी उस बच्चे का दोस्त आकर उसे सेनापति को अपने हाथ में रखा सेब फेंक मारता है, जिसके वजह से बाकी सेना गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन बच्चा इतना तेज भागता है कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। आखिरकार जब सारे सेना बच्चे को पकड़कर सर कलम करने वाला होता है, तभी सुल्तान आकर उसको बचा लेता है। बच्चा सुल्तान को अपना नाम दास्तान बताता है। उसकी हालत देखकर सुल्तान उसको अपना तीसरा बेटा बना लेता है और उसको अपने महल में ले जाता है। उसके बाद मूवी में 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जब सुल्तान के बड़े बेटे तस अपने भाई गारसिब के साथ सिपाही लेकर अलमत पर कब्जा करने के लिए हमला करने वाला था। लेकिन दास्तान उनसे अलग था। वो अलमत पर हमला करना नहीं चाहता था। उसके बावजूद उनके चाचा निजाम के कहने पर तस हमला करने का आदेश दे देता है। उसके बाद के सीन में हमें अलमत की शहजादी तमीना को दिखाई जाती है। शहजादी तमीना फारस के सेना से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इधर दास्तान छुपकर कुछ सेनाओं के साथ अलमत पर हमला कर देता है और वो लोग सारे सिपाहियों को धीरे धीरे मारकर आगे बढ़ने लगते हैं। आखिरकार दास्तान अलमत की मेन दरवाजे को खोल देता है और उसके इशारे पे बाकी दो भाई अपने सारे सेना लेकर हमला कर देता है। इधर तमीना अपना सेनापति को एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक खंजर को लेकर भागने के लिए बोल देता है, लेकिन उसके भागने से पहले ही दास्तान उसे पकड़ लेता है और मार देता है। पास रखा खंजर दास्तान ले लेता है। तमीना फारस के सेना के आगे हार मान जाती है। तस को शहजादी पसंद आ जाती है और वो उससे शादी करना चाहता है और तमीना भी मजबूरी में हाँ कर देती है। उसके बाद पर्शिया में जीत की खुशी मनाई जा रही थी और दास्तान इस मौके पे सुल्तान को एक तोहफा देना चाहता है। ये तोहफा तस ने दास्तान को दिया था सुल्तान को देने के लिए। सुल्तान अपने दो बेटों से ज़्यादा दास्तान को पसंद करता है। बातों बातों में दास्तान सुल्तान को तोहफा गिफ्ट करता है। सुल्तान जैसे ही शाही पोशाक पहनता है, उसी वक्त सुल्तान का शरीर पूरी तरह से जल जाता है, क्योंकि उस पोशाक पर जहर लगा हुआ था। सभी यही सोचते हैं दास्तान ने सुल्तान की जगह लेने के लिए उन्हें मार डाला। उसके बाद वहाँ रहे सारे सिपाही उनको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन दास्तान का दोस्त उसको भागने में मदद करता है। इसी बीच तमीना भी दास्तान के साथ भाग जाती है। दास्तान को लगता है तस ने सुल्तान को मारा है और उसे फंसा दिया है। ये सब दास्तान तमीना को बोल रहा होता है। तभी तमीना दास्तान से वही खंजर छीनने की कोशिश करता है। तभी गलती से दास्तान खंजर के ऊपर उंगली से दबा देता है और वो वक्त के पीछे चला जाता है। यहीं पे हमें पता चलता है वो कोई मामूली खंजर नहीं है, बल्कि एक जादुई खंजर है, जिससे हम वक्त के पीछे जाकर भविष्य को ठीक कर सकते हैं। ये सब देखकर दास्तान हैरान हो जाता है और वो फिर से खंजर को ऊपर से दबा देता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसमें रखा रेत खत्म हो जाता है। उसके बिना वक्त के पीछे नहीं जा सकते। दास्तान तमीना को इसके बारे में पूछता है, लेकिन तमीना कुछ भी नहीं बोलती।
सुबह होते ही दास्तान अपने चाचा निजाम से मिलने के लिए निकलने लगता है, क्योंकि उसे लगता है वो ही उनको मदद कर सकता है। तमीना दास्तान के पीछे आने लगती है और ये देखकर दास्तान तमीना को अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में वो गुलामों की घाटी में पहुंच जाते हैं। तभी तमीना बेहोश होने का नाटक करती है और दास्तान के सामने आते ही उसे बेहोश करके खंजर लेकर भाग जाती है। कुछ देर बाद जब उसका आंखें खुलता है तब वो देखता है कुछ लोग उसके चारों तरफ से घेर लिया है। वो लोग इम्बाका कबीले से है। उनमें से एक का नाम है शेख अमन और एक का नाम है सीसो। सीसो का निशाना बहुत ही खतरनाक है और उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता। उसके बाद देखते हैं तमीना वहां से भाग रही थी, लेकिन दास्तान उन लोगों के साथ आकर उसको फिर से पकड़ लेता है और शेख अमन उन दोनों को अपने साथ ले चलता है। दास्तान के भाइयों ने दास्तान को पकड़ने के लिए इनाम रखा है और ये बात शेख अमन जानता है। वो दास्तान और तमीना को बंदी बनाने वाला होता है। दास्तान से शेख अमन वो खंजर ले लेता है। तमीना दूर से ये सब देख रहा होता है। तभी दास्तान तमीना के मदद से वहां से खंजर लेकर भागने लगता है। कबीले वाले उसके पीछे जाते हैं, लेकिन दोनों किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। वहां से निकलकर वो लोग देखता है दुनिया भर के बहुत लोग सुल्तान के जनाजे पे जा रहा है और वो लोग उन लोगों के साथ शामिल हो जाता है। दास्तान किसी तरह अपने चाचा के साथ मिलने के लिए अकेले बुलाता है और वो अपने चाचा को खंजर के बारे में बोल देता है। जब दास्तान चाचा को खंजर दिखा रहा था तब दास्तान देखता है उसके चाचा के हाथ जले हुए थे। दास्तान को शक होता है। तभी ऊपर से कोई दास्तान को बेहोशी का तीर मारता है, लेकिन वो किसी तरह फिर से वहां से भाग जाता है। इधर निजाम हसन सिंह नाम का हत्यारे को दास्तान को ढूंढने के लिए भेज देता है। दास्तान और तमीना रेगिस्तान में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तब तमीना उस खंजर की असली कहानी के बारे में बोलने लगता है। तमीना बोलती है ये खंजर देवताओं का बनाया हुआ है। बहुत सालों पहले देवताओं ने जब धरती पर देखा तब इंसानों में लालच था। तब देवताओं ने रेतीले तूफान से सबको खत्म करने वाला था। तब एक छोटी लड़की ने देवताओं को इंसानों को ना मारने के लिए दुआ मांगती है और तब देवताओं ने उस पूरे रेत को एक रेत की घड़ी में समेट लिया और उस खंजर को तैयार किया, जिससे वो रेत की घड़ी काम करेगा। उस खंजर से वो लोग वक्त के जितने पीछे चाहे जा सकते हैं। तब दास्तान बोलता है सुल्तान जब छोटा था तब एक शेर के हमले से उन्हें चाचा निजाम ने उन्हें बचाया था और यहीं पे हमें असली कहानी का पता चलता है। असल में चाचा निजाम उस खंजर के मदद से वक्त के पीछे जाकर सुल्तान को उस शेर से मार देना चाहता है, जिससे निजाम खुद फारस का सुल्तान बन जाता। तमीना खंजर को किसी मंदिर में रखने वाला होता है ताकि खंजर निजाम के हाथ में ना लगे और दास्तान भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में वो लोग एक तालाब के पास पानी पीने के लिए बैठ जाते हैं। तभी उनको शेख यमन फिर से घेर लेता है। वो लोग दोनों को पकड़कर फारस ले जाने वाला था। रात होते ही वो लोग एक जगह ठहर जाते हैं। तभी जब सब सो रहे थे निजाम के आदमियों का उन पर हमला हो जाता है, लेकिन दास्तान उस खंजर के मदद से सबको बचा लेता है। दास्तान सबको वहां से चलने के लिए बोलता है। रास्ते में दास्तान शेख अमन को बताता है कल रात को हमला हसन सिंह ने किया था। वो लोग हिंदुकुश पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं और उनको वो जगह मिल जाती है, लेकिन वहां रहे लाशों को देखकर उनको ये यकीन हो जाता है निजाम को उनके इस जगह के बारे में मालूम है। तभी दास्तान का भाई गारविस सेना लेकर वहां पहुंच जाता है। गारविस दास्तान को मारने ही वाला था। तभी दास्तान समझाता है
अगर सुल्तान को मारना ही होता तो दास्तान वहां रहता ही नहीं। वो बातें कर ही रहा होता है, तभी हसन सिंह का हमला हो जाता है। हमले में गार्बिस मारा जाता है। हसन सिंह तमीना से खंजर छीन कर भाग जाता है और निजाम को दे देता है। दास्तान, तमीना और बाकी लोग खंजर की हिफाजत करने के लिए उनके पीछे निकल पड़ते हैं। रेत की घड़ी एक गुफा के अंदर है। निजाम ने खंजर को एक महल के अंदर हिफाजत से रख दिया है और उसके चारों तरफ हसन सिंह के आदमियों को रखा है ताकि कोई खंजर तक पहुंच ना सके। सीसो खंजर निकालने के लिए महल के अंदर चला जाता है। हसन सिंह के आदमियों से लड़कर वो खंजर तो बाहर ला देता है, लेकिन लड़ाई में उसकी मौत हो जाती है। दास्तान निजाम से बचते हुए अपने बड़े भाई तस के पास पहुंच जाता है और उसको खंजर के बारे में बताता है, लेकिन तस उसकी बातों को यकीन नहीं करता। दास्तान उसको यकीन दिलाने के लिए अपने अंदर खंजर घुसा देता है। तस खंजर के ऊपर की तरफ दबाते ही वक्त के पीछे चला जाता है और दास्तान को बचा लेता है। उसी वक्त निजाम वहां आ जाता है और तलवार से तस को मार देता है। दास्तान को भी मारने वाला था, लेकिन तमीना की मदद से बच जाता है। निजाम रेत की घड़ी के लिए गुफा के अंदर जाने की तैयारी करता है। इधर दास्तान और तमीना भी दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। वक्त की घड़ी की तरफ का रास्ता बहुत ही खतरनाक है और इसी बीच दोनों अलग हो जाते हैं। दास्तान किसी तरह बच के नीचे की तरफ आ तो जाता है, लेकिन उसी वक्त हसन सिंह हमला कर देता है। लेकिन तमीना वक्त में आकर दास्तान को फिर से बचा लेता है। इधर निजाम को भी घड़ी मिल जाती है। दास्तान निजाम से लड़कर उससे खंजर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन निजाम दास्तान के पेट में खंजर घुसा देता है। तमीना भी निजाम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गहरी गुफाओं में फेंक देता है। निजाम खंजर को घड़ी के दीवार पर घुसा देता है और खंजर के ऊपर दबा देता है। उसी वक्त दास्तान आकर निजाम के हाथों में पकड़ लेता है और दोनों वक्त के पीछे जाने लगते हैं। लेकिन रेत का तूफान आने की वजह से वो दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाते और दोनों को तूफान उड़ा ले जाता है। अंत में दास्तान उसी वक्त में आ जाता है जब फारस के सेना अलमत पर जीत के जश्न मना रहा होता है। दास्तान तस को समझा रहा होता है कि अलमत पर हमला करना एक साजिश था। तभी निजाम दास्तान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले तस निजाम को मार देता है। दास्तान अपने पास रखा खंजर तमीना को लौटा देता है और तस शहजादे दास्तान के साथ शहजादी तमीना का रिश्ता तय कर देता है और इसी तरह मूवी का भी अंत हो जाता है।